दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने राजधानी की सुरक्षा को मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना था। बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध और सुरक्षा खतरों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के सहयोग से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपाय पर भी चर्चा की है। दिल्ली में अपराध नियंत्रण शाह का इस पर लगातार मंथन चल रहा है। गंभीर अपराध पर तुरंत एक्शन हो, महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस रखा जाए, ये तय किया जा रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाए। दिल्ली में बेहतर कानून व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतर कैसे बने, इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन के तालमेल पर भी लगातार बातचीत हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा है कि गृह मंत्रालय में राजधानी के अलग अलग मुद्दों पर अहम बैठकें हुई है और इस बैठक में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अब हर महीने ऐसी बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे दिल्ली वासियों को पूरी सुरक्षा सुनिश्चित आराम से की जा सके। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नज़र आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। इससे पहले 18 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था को लेकर के भी एक अहम बैठक की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। इस बैठक में ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी कि गैर मौजूद अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने जैसे प्रावधान को लागू करने और नए आपराधिक कानूनों को अप्रैल 2025 तक पूरी तरीके से लागू करने पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में अहम फैसले लिए हैं। इसमें 3 प्रमुख अधिनियम शामिल हैं। कौन कौन से हैं? नए आपराधिक कानून को लागू करने पर चूंकि जोर हो रहा है और इसमें जो शामिल हैं वो है BNS 2023 यानी भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लेगा BNSS 2023 दंड प्रक्रिया संहिता। इसके साथ ही CRPC की जगह ये लागू होगा BSA 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ये जगह लेने वाला है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को इन नए कानून के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए तकनीक के व्यापक इस्तेमाल पर भी जोर दिया, ताकि अपराधों पर तेजी से कार्रवाई हो पाए और न्याय प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके।